भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 49वां अध्याय श्री क्रूर जी का हस्तिनापुर प्रस्थान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वह एक भव्य नगर था और पूर्ववंशी राजाओं के ऐश्वर्य की छाप वहाँ की हर वस्तु पर थी। वहाँ क्रूर जी का स्वागत भीष्म जी, धृतराष्ट्र और विदुर जी ने किया। वे कुंती और उसके पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आदि से मिले। इसके अतिरिक्त बाहलिक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा से भी मिले। उन्होंने अपने सभी संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी और मथुरा के सभी संबंधियों की कुशलता का समाचार दिया। अक्रूर जी कुछ महीनों तक वहां रहे और उन्होंने ये जाना कि धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते थे। वे अपने साड़ी शकुनी की सलाह पर ही सारे कार्य संपन्न करते थे। भीष्म पितामह और विदुर जी की सलाह का थोड़ा बहुत दबदबा था, पर अधिक नहीं। विदुर और कुंती से क्रूर जी को ये भी पता चला कि दुर्योधन पांडवों के प्रभाव, शास्त्र, कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुणों से ईर्ष्या करता है। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों से प्रेम करती है। इसी से चुड़कर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कुंती पुत्र पांडवों का अनिष्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं। परीक्षित, कुंती ने एकांत में क्रूर जी को अपने और अपने बच्चों के विषय में विस्तार से बताया और कहा कि अपने ही परिवार वाले शत्रुओं के मध्य वे बेसहारा हो गई हैं। अब उसे अपने मायके वालों का ही आश्रय है। क्या कृष्ण बलराम कभी उससे मिलने नहीं आएंगे? सुना है कृष्ण ने कंस को मारकर यदुवंशियों का बड़ा उद्धार किया है। वे महायोगी और विश्व कल्याण का व्रत लिए हैं। उसे कहना कि उसकी ये बुआ उसकी शरण में है। वह अपने बच्चों के साथ घुट घुट कर यहाँ जी रही है। उसे मेरी और मेरे बच्चों की सुध लेनी चाहिए। अक्रूर जी ने कुंती को हर प्रकार से सतावना दी और मथुरा लौटने से पहले वे धृतराष्ट्र से मिलने उनकी सभा में गए। अब तक वे अच्छी प्रकार जान गए थे कि धृतराष्ट्र अपने भतीजे पांडवों के साथ पुत्रों जैसा बर्ताव ना करके मात्र दिखावा करते हैं और पक्षपात करते हैं। तब उन्होंने कौरवों की सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी का संदेश सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। आपको राज्य करने का ये सुअवसर अपने भ्राता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने के उपरांत प्राप्त हुआ है। आप धर्मानुसार प्रजा का पालन करें, ये हम सभी के अभिलाष है। सब जनों से सद्व्यवहार करने से आपका यश लोक परलोक में फैल जाएगा। यदि आपका व्यवहार इसके विपरीत रहा तो आपकी निंदा होगी और लोक परलोक में आपको सुख नहीं मिलेगा। हमें विश्वास है कि आप पांडवों के साथ भी बिना किसी पक्षपात के समानता का व्यवहार करेंगे। इस संसार में सदैव कोई किसी के साथ नहीं रहता, यहाँ तक कि ये अपना शरीर भी साथ छोड़ देता और सभी कुछ यही छोड़कर परलोक जाना पड़ता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ता है। ये मूर्ख जीव जिन्हें अपना मानकर अधर्म द्वारा उनका पालन पोषण करता है, वे सभी इस जीव को अकेले ही छोड़कर चले जाते हैं। धर्म के विमुख व्यक्ति अपने लौकिक स्वार्थ को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे ही उसे कष्ट पहुंचाने का नीच कर्म करते हैं, उसे असंतोष देते हैं और एक दिन उसके सिर पर पाप की गठरी रखकर स्वयं अदृश्य हो जाते हैं। जो भुगतना पड़ता है फिर उसे ही भुगतना होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का अपनों से पक्षपात और धर्म का पक्ष एक समर्थ राजा के लिए उचित नहीं होगा। इससे उसकी कीर्ति का नाश होता है और उसे दारुण दुख उठाने पड़ते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय क्रूर जी, आपने मेरे कल्याण और भले की बात कही है। जैसे मरने वाला व्यक्ति अमृत से तृप्त नहीं होता, वैसे ही मुझे भी आपकी बातों से तृप्ति नहीं मिली। आपके उपदेशों का कोई परिणाम निकलने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुत्रों के मोह ने मुझे जकड़ रखा है। सुना है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है।
अब जैसी उनकी इच्छा होगा तो वही। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। उनसे कही कि वे किसी समय हमारा हित संधान करने हस्तिनापुर पधारें, हम उनका सहर्ष स्वागत करेंगे। परीक्षित इस प्रकार क्रूर जी राजा धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर उनसे विदा लेकर मथुरा लौट आए और हस्तिनापुर की सारी स्थिति से भगवान श्री कृष्ण को परिचित किया। इति दशम स्कंद पूर्वार्ध। हरि ओम तत्सत। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।